शर्मा क्यों गया? हम्म? क्यों शर्मा गया? बस ऐसे ही। ऐसे ही। देखो ना, जिस तरह मुझे देख रहे थे वैसे ही दोबारा मेरी आंखों में देखने की कोशिश तो करो। हम्म? देखना चाहती हूँ आपकी आंखों में, लेकिन सोचती हूँ कि अगर ऐसे ही देखती रही तो कहीं मैं पल के झपकना तो नहीं भूल जाऊंगी। अच्छा। अच्छा, वैसे कैसी लगी आपको हनीमून नाइट? फिर शर्मा गए? शर्माना नहीं है, बताओ। अरे रजाई को कितना ओढ़ोगे, पूरा ढक चुकी हो आप। और वैसे भी मेरे ऊपर ही तो हो ना, रजाई तो हम दोनों के ऊपर है। और न तुमने कुछ पहना है न मैंने, तो अगर हम इस तरह एक दूसरे की बाहों में है तो होने दो ना। हम्म? पर सुकून तो ऐसे ही मिल रहा है ना ऐसे तुम्हारे ही रजाई पीछे। ओढ़कर? सुकून के साथ एक डर भी है। किस बात का डर? क्या मैं इस प्यार के काबिल थी भी जो मुझे आपसे मिला? अच्छा, मुझे किस बात का डर है पता है? क्या? आप मेरे इतने करीब हो और अभी हम दोनों के बीच कुछ हुआ है। डर लग रहा है कहीं एक और बार मैं पिघल ना जाऊं, और आज ही रात दोबारा हम दोनों के बीच बट अब थक गए हो। अरे हम्म, शर्माओ मत यार, बीवी हो तुम मेरी। सच बताऊं तो डर मुझे तुमसे ज्यादा था। जब शादी के बाद निकली थी ना, तब से मैं बस यही सोचता था कि यार पता नहीं मेरी जिंदगी में कौन सी ऐसी लड़की आई, क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा, क्या वो मुझे संभालेगी, क्या मेरे घर वाले, क्या वो एक दूसरे के साथ ढंग से रह पाएंगे। इतने सारे सवाल थे ना मेरे मन में कि मैं आपसे बता भी नहीं सकता। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं सच्ची काबिल हूँ आपके? जो लड़की मैं चाहता था वो मुझे मिल गई, लेकिन अब मुझे डाउट होता है खुद पर कि मैं काबिल हूँ कि नहीं। आपको हर वो खुशी दे पाऊंगा जिंदगी भर या नहीं? आपके लिए वो सब कुछ कर पाऊंगा जिंदगी भर या नहीं? कहीं मेरा प्यार कम तो नहीं हो जाएगा ना, या इतना ना बढ़ जाए कि आप बोर हो जाओ? हम्म? ये सारे सवाल अभी भी मेरे मन में होते हैं आपके बारे में। जब भी काम पे होता हूँ या कहीं भी होता हूँ तो सोचता हूँ ना, तो चेहरे पे मुस्कुराहट होती है और मेरे अगल बगल के सारे लोग जान जाते हैं मैं किस बारे में सोच रहा हूँ। और फिर मुझे और ज्यादा शर्म आती है। मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं क्या क्या फील करता हूँ, क्या क्या सोचता हूँ, क्या क्या चाहता हूँ। नहीं बता सकता। बस आपके साथ होता हूँ, आपके साथ रोमांस करने का मौका नहीं छोड़ता, आपको प्यार जताने का मौका कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए इतना करीब आ पाया हूँ। सोचा नहीं था इतने जल्दी, या जितना भी वक्त हुआ है इतने वक्त में मैं इतना करीब आ पाऊंगा। पता है? क्या सोच रहा मैं हूँ? तो हम्म? मैं तो ये सोचती थी हमेशा से कि क्या मैं किसी के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो पाऊंगी कि वो मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह देगा, मुझे अपने दिल में जगह देगा, मुझे इतना प्यार करेगा। क्या मैं इस काबिल हूँ भी या नहीं? ये सोच सोच कर सारी ज़िंदगी बस एक
डर सा था दिल में, पर जब इन नज़रों ने आपको देखा तो वो डर थोड़ा सा कम हुआ। और जब हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए, सबकी रजामंदी के साथ, सबके आशीर्वाद के साथ, और जब हम दोनों एक साथ तन्हाई में एक दूसरे के साथ थे और आपने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे उस डर से निकाला जो मेरे दिल में सालों से था कि शादी मैं का डर। हुँ, हाँ, कि मैं क्या? मुझे अपनी सारी चिंताओं से, सारे डर से एकदम से मुक्त कर दिया कि ये कहकर कि तुम कुछ भी करो, तुम्हारी किसी भी परिस्थिति में, तुम्हारे हर परेशानी में, हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आपका वो कहना मेरे लिए इतना काफ़ी था ना कि मुझे कुछ सुनने की ज़रूरत ही नहीं थी। रोते नहीं हैं? तुम रो अरे! आँसू कैसे आ गए? हुँ? चलो थोड़ा ऊपर सरको। आप एकदम मेरे चेस्ट के पास हो, मैं आपको अच्छे से गले नहीं लग पा रहा हूँ। ऊपर आओ, मेरे हाथ पे अपना सिर रखो और मुझे तुम्हारे आँसुओं को पोंछने दो। अपने होठों से पोंछूँ या अपने हाथों से? बताओ। नहीं, हुँ? आज बह जाने दीजिए ना इन आँसुओं को। नहीं, रोना नहीं है। मैं आपको यहाँ घूमने-फिरने, यहाँ पे एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए लाया हूँ या आपको रुलाने के लिए? मुझे पता है कि मैंने कुछ बातें ऐसी बोल दी या आपने कुछ, जिससे आप थोड़े इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, बट प्लीज़ शांत हो जाओ। हम दोनों एक साथ हैं, एक-दूसरे की बाहों में हैं और मुझे पता है कि ज़िंदगी भर मैं ऐसे रहना चाहता हूँ आपके साथ। काश मेरे पास ना कोई ऐसी मशीन होती, ऐसे बटन दबाया, वक़्त रुक गया और फिर हम रुके हुए वक़्त के साथ एक-दूसरे के साथ जितना चाहे, जितने चाहे उतने पल बिता सकते हैं, पता है? और जो डर आपको शादी का था ना, वो हर किसी को होता है। प्लीज़ इतना मत सोचो। अब जो तुम्हें और जो मुझे मिला है, जैसे मैं तुम्हें और तुम मुझे, तो हमें एक-दूसरे को जीना पड़ेगा। झेलना नहीं पड़ेगा, जीना होगा, समझे? और एक-दूसरे को जीने में और झेलने में बहुत फ़र्क होता है। पता है आपको? क्या फ़र्क होता है बताओ? हुँ? उतना ही ज़िंदा जितना कि ज़िंदगी को जीने में और काटने में। अच्छा, और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ या बस काटना चाहता हूँ? हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी और प्यार के साथ जीना चाहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है। कोई मैं भी ना थोड़ा प्रॉब्लम हो हम साथ में नहीं, हैंडल कर लेंगे। वैसा नहीं, एक सच्ची वाली प्रॉब्लम है। मैं बुरा क्या? वक़्त काटना चाहता हूँ और अच्छा वक़्त जीना चाहता हूँ, जो कि बहुत कम मिलता है। चाहे 2 दिन बुरे हों और 2 दिन अच्छे, फिर भी जो 2 दिन बुरे वाले होते हैं ना, वो लंबे महसूस होते हैं और जो 2 दिन खुशियों वाले होते हैं, वो छोटे से महसूस होते हैं। तो इसीलिए उन पलों को लंबा करना चाहता हूँ जो अच्छे हैं और उनको छोटा जो थोड़े ठीक-ठाक या बुरे वाले हैं, समझे? जिस और रिश्ते में प्यार होता है ना, भरोसा होता है ना, वो सारी मुश्किलों को पार कर देता है। आप और कर हमारे पाओगे रिश्ते मुझ पे भरोसा ज़िंदगी भर, मरने तक? हुँ? कर पाओगे कि नहीं, मैं करती हूँ आप पे भरोसा। उस दिन मेरा फ़ोन क्यों लिया था फिर? हाँ, हाँ, आपने मेरा व्हाट्सएप क्यों खोला था? ऐसा नहीं है कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है।
बस आपको खोने का डर है। इट्स ओके, शांत हो जाओ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, इट्स ओके, आपका हक है यार। मैं वॉशरूम में नहा रहा था, मैंने बस गेट खोला हल्का सा कि आप क्या कर रही हो देखने के लिए। ऐसा मैंने गर्दन झुका के देखा तो आप बेड के ऊपर मेरा फ़ोन हाथों में लेके कुछ कर रहे थे। फिर एकदम से दरवाज़े की आवाज़ आई तो आपने फ़ोन नीचे रख दिया। जब बाहर आया और मैंने फ़ोन खोला तो मैंने देखा कि आप किसी लड़की की चैट में थे जो मेरी ओल्ड फ्रेंड। पता नहीं कैसे पहुँच गए वहाँ तक। पगली। आपको क्या लगता है इतना मुश्किल था क्या उस तक पहुँचना? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था कि हाय! ये मुझ पे शक करने लगी है। वो शक नहीं है, बस आपको खोने अश्योरिटी थी, का है ना? खोने का डर था। बट इट्स ओके। आपको चुपके से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। खुलेआम मुझे माँगो और जो करना है करो। मैं तो कभी नहीं माँगूँगा, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है। समझे? मुझे भी है आप पे भरोसा बहुत ज़्यादा, इतना कि मैं बता भी नहीं सकती आपको। बस एक बात पे भरोसा नहीं है मुझे, क्या? फ्रिज में रखी हुई चॉकलेट्स कैसे खत्म हो जाती? छुपा के रखनी पड़ेगी मुझे आपसे। हुँ? पर कोई नहीं, जितनी चॉकलेट्स खाती हो, तुम्हारे होंठ उतने ज़्यादा मीठे भी तो हो जाते हैं ना। आप भी ना। हुँ, मैं भी ना क्या, बहुत अच्छा हूँ, बहुत प्यारा हूँ, आपके साथ हूँ ज़िंदगी भर। हुँ, ज़िंदगी का तो पता नहीं, लेकिन अभी इस वक़्त में हम ऐसे एक-दूसरे के साथ हैं, एक-दूसरे की बाहों में, हुँ, मेरे हुँ, लिए वही बहुत सुकून भरा है। सुकून। वैसे मेरे मन में एक सवाल है। पूछिए ना। आपने कहा कि आपको डर था शादी से, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। लेकिन मुझसे अच्छा कोई नहीं मिला क्या मुझसे पहले? मुझसे पहले न जाने आपके घरवालों ने आपके लिए कितने रिश्ते देखे होंगे, हुँ? मेरे लिए तो पहला ही था। मुझे पहला ही इतना पसंद आ गया कि मैंने दोबारा कोई देखना पसंद ही नहीं किया या फिर घरवालों को अलाउ ही नहीं किया। मैंने एक ही में डन कर दिया। भैया वगैरह कहते थे कि इससे अच्छी मिल सकती है। बोला नहीं, मुझे यही पसंद आ गया, डन है। तो मुझसे पहले तो बहुत रिश्ते देखे होंगे, न जाने कितनों को रिजेक्ट किया होगा आपके घरवालों ने या फिर रिश्तों से पहले आपकी ज़िंदगी में कितने लड़के आए होंगे ना, जो आपका होना चाहते होंगे और हो सकता है मुझसे ज़्यादा प्यार करने की हिम्मत भी रखते होंगे या आपको जिन्होंने कहा भी होगा कि वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि खूबसूरत हो और न जाने कितने होंगे। तो कोई आया क्या मुझसे पहले जो मुझसे ज़्यादा अच्छा हो? हुँ? मुझे अम, पता है हनीमून की नाइट पे ये सारी बातें पूछना अच्छा नहीं है, बट इतनी गहरी बातें हम दोनों के बीच इससे पहले कभी हुई भी तो नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपसे पहले सिर्फ़ 2 रिश्ते आए थे, जिनमें से मम्मी-पापा ने देखा था उन्हें, मैंने नहीं देखा था। हुँ, और रही लड़कों की बात, तो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ 2 ही चीज़ें थीं, अच्छा, पढ़ाई और घर। बस इतना ही ज़िंदगी का सफ़र था मेरा। सच्ची? लेकिन हाँ, हुँ, किसी ने प्रपोज़ वगैरह नहीं किया क्या कभी? नहीं, क्योंकि मैंने कभी किसी से मतलब ही नहीं रखा। किसी की हिम्मत भी नहीं हुई होगी, आपके घरवालों को देख के और आपको देख के। हुँ, मैं चाहती थी हमेशा से कि मैं हुँ, मैं ये चाहती थी कि मुझे कोई प्यार करने वाला मिले,
जो मुझे प्यार करता हो। हाँ, लेकिन मैं आपको प्यार थोड़ी करता हूँ। आपको लगता है मैं आपसे प्यार करता लगता नहीं है, पूरा यकीन है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। हूँ? चलो, अच्छी बात है। वैसे मैं चाहता हूँ कि अभी बिस्तर से उठूँ, घुटनों पे बैठूँ, गुलाब की पंखुड़ियाँ इस बिस्तर पे बिछी हुई है, गुलाब भी रखे हैं, बस हाथ में लूँ, आपको सामने खड़ा करूँ, नीचे बैठूँ और ऐसे आपको ऐसे फूल दूँ और कहूँ कि मेरी जान, मेरी बीवी, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ। क्या आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे ज़िंदगी भर के लिए? पर मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैंने कुछ पहना नहीं है और अगर मैं उड़ जाऊँगा तो अजीब-सा लगेगा कुछ, हम दोनों ऐसे डोंट इमेजिन प्लीज़। ये थोड़ा यूनिक प्रपोज़ हो जाएगा ना। ऐसे स्माइल कर सकते हो आप, ऐसे छुपने की ज़रूरत नहीं है। हाथ हटाओ। पागल। एनीवे, कल हमें दिन में घूमना भी है और नाइट में फंक्शंस है, दोस्त के यहाँ, है ना? हम्म, तो सारे कपड़े-वपड़े पता है ना? कौन से पहनने हैं, क्या पहनना है? थीम के हिसाब से लेकर तो आए थे, अब हाँ, पास ही वो में है। सब तो करेंगे ही हम। पर हुँ, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछो। 1 नहीं 2 पूछो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको मुझ में क्या पसंद आया। मैं तो बहुत ही सिंपल सी लड़की हूँ, ना ही मुझे आजकल की लड़की की तरह फरारी तरह अंग्रेज़ी बोलनी आती है, ना ही मैं उनके जैसे कपड़े पहनती हूँ, ना ही ज़्यादा बाहर घूमने के लिए डिमांडें करती हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं करती, सिर्फ एक सिंपल सी रहती हूँ। आपको ऐसा क्या पसंद आया मुझ में? सच्ची बताऊँ? हम्म, पक्का? हाँ। मुझे आप में क्या पसंद आया? आपके ये होठ, आपकी ये आँखें, आपके ये टमाटर जैसे गाल, आपका ये माथा जिस पे ऐसे खुला आसमान जैसे करके मारने का मन करता है, आपकी ये बिंदी लगाने की आदत, आपका ऐसे करना, जैसे मैंने आँखों से किया भी, है ना? हर एक चीज़। जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा, ऑन अ सीरियस नोट, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा, मेरे मन में बहुत सी बातें थी, बहुत से सवाल थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पूछना है या क्या क्या करना है या क्या बात होगी या कुछ भी पता नहीं था। 5-6 मिनट तो हम दोनों चुप थे, एक-दूसरे को देख के शर्मा रहे थे और अवॉइड कर रहे थे एक-दूसरे की तरफ देखना। तुम कहीं और देख रही थी, मैं कहीं और देख रहा था। फर्स्ट मीटिंग में तो हमारे बात भी नहीं हुई, सेकंड मीटिंग में हमें अकेला छोड़ दिया गया और मेरी फट रही थी बहुत ज़्यादा और आप भी डर रहे थे। कोई बात करने को तैयार ही नहीं। वैसे हम दोनों आज ये बात क्यों कर रहे हैं? हम इससे पहले भी तो ये बात कर सकते थे ना। अब जब हमारे बीच सब कुछ हो ही गया उसके बाद क्यों बात करें हम इस बारे में? हुँ, हुँ। एनीवे, मैं क्या कह रहा था? तो मैं कन्फ्यूज़ था, क्या करूँ, क्या नहीं? क्या करूँ, क्या नहीं? उतने में वो बच्चा आ गया एक शरबत लेके दोनों के लिए। मतलब 5 मिनट से भाई हम कुछ बोले नहीं और ऊपर से तू आ गया और फिर उसने शरबत का ग्लास वगैरह ऐसे ट्रे रखा और मैंने उसको अपने पास ले लिया और फिर आपने पूछा आपको बच्चे पसंद है? मैं बोला 1 सेकंड, पहली लाइन ये कौन बोलता है? आपको बच्चे पसंद है? फिर आप शर्मा के नीचे देख लिया एंड आई वाज़ लाइक 1 सेकंड अभी क्या हुआ? मैं बस उस बच्चे को अपने करीब लेके उसके गाल खींचे थे और आपने बोला कि आपको बच्चे पसंद है और फिर खुद शर्मा गई कि ये क्या बाद में आपको बाद में समझ में आ रहा है कि आपने क्या बोला? ओह शर्माओ गॉड! अभी अभी शर्मा के मतलब नहीं है।
वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या पूछना चाहिए। हाँ, तो और कैसी बात की शुरुआत करें, है ना? तो पहली लाइन यही बोल दी और मैं भी शर्मा गया, तुम भी शर्मा गई कि एक सेकंड ये क्या हुआ? बट जो भी था इट वाज परफेक्ट। और कितना अच्छा था यार सब कुछ। एक्चुअली सब कुछ अच्छा कितना है, कितना अच्छा है। ऐसे मेरी बाहों में, जब मैं तुम्हें देखने आया था कभी सोचा था हम दोनों के पीछे कोई मूवमेंट होगा? हम्म? नहीं, मैं तो ये सोचती थी कि मेरी हिम्मत होगी भी नहीं कि नहीं आपके करीब आने की या आपसे कुछ कहने की भी। एक और सवाल है मेरे मन में, सच सच हाँ, बताना, कोई क्या? झूठ नहीं चलेगा। जब आप अपने सपनों के राजकुमार के बारे में, जब भी आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचते हो, भी सोचते थे शादी से पहले, तो कैसी इमेज तैयार होती थी आपके मन में? मतलब कैसा दिखता था वो, जो आपको लगता था कि जिससे आपकी शादी होगी वो कैसा दिखना चाहिए या कैसा होगा? अब ये मत बोलना कि बिल्कुल आपकी तरह, मैं समझ जाऊंगा झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ, ठीक है? सच ही बताऊंगी मैं, बट मेरे बताने पे आप हंसोगे नहीं। नहीं हंसूंगा पक्का, बताओ। नहीं, मुझे विश्वास नहीं। आप पहले अपनी उंगली रखिए मुंह पे, आप हंसने लग जाओगे। उंगली क्यों रखो, ऐसे हाथ रख दे देखो। बोलो बोलो ओ बोलो। एक्चुअली हम्म, बचपन से ना हम लड़कियों को ना एक सपना दिखाया जाता है। दिखाया नहीं जाता, आई मीन वो किताबों में भी पढ़ती हैं, कहानियों में पढ़ती हैं ना। देख लेते हैं, उनको देख लेते हैं। हम्म। उनको सच मान लेती हैं। हम्म। उन्हें लगता है कि सफेद घोड़े पर ना एक हम्म, हम्म, राजकुमार हम्म, है। हम्म, 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 हम्म। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, जिस तरीके से आपने भी स्माइल किया मैं समझ गया ये किसी बड़ी मूवी की स्टोरी है, ठीक है? सो प्लीज ये बोलने की जरूरत नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, रियल ह्यूमन, ठीक है? सपनों का राजकुमार वगैरह बाजू में रखो, ये सब बकवास। मुझे बस ये बताओ, चलो कोई हीरो वगैरह का नाम ले लो जिसकी तरह आप सोचते थे ऐसा टाइप का लड़का होना चाहिए या ऐसा होगा। नहीं, मैंने कभी हीरो की चाह नहीं की अपनी जिंदगी में। तो फिर क्या सोचते थे कि दिखना कैसा चाहिए? दाढ़ी, आंखें कैसी होनी चाहिए, मूंछें कैसी होनी चाहिए, या फिर चिकना होना चाहिए? हाँ, या चिकना चमन, ऐसा कैसे? हाँ, बट मैं बता रही थी कि ऐसा हमको बताया जाता था कि एक सफ़ेद घोड़े पर राजकुमार आएगा और हम इसी को सच ऐसा मानकर कोई नहीं पूरी बताता, ज़िंदगी। नहीं, बट मूवीज आप वगैरह नहीं से देख के। समझोगे, आप नहीं हाँ ठीक है समझोगे। ठीक है, आगे बताओ। हम लड़कियों की ज़िंदगी बहुत छोटी सी होती है, पता है आपको? तो वो अपनी प्लीज ज़िंदगी में मेलो ना। ड्रामा नहीं, रोना नहीं है अभी, ठीक है? मैं छोटी रो सी नहीं जिंदगी रही होती है, हूँ। घर में जाती है। अच्छा ठीक है, सॉरी बेटा। अम, यही सोचती रही ना मैं, क्या शायद ऐसा कोई होगा कि आएगा, लेकिन जब बड़ी होती गई ना, होश संभाला, तब समझ में आया कि ये सब सिर्फ कहानियों में होता है, रियल ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता। मगर फिर भी मन में एक उम्मीद रहती है कि शायद कोई ना कोई ऐसा होगा आपकी ज़िंदगी में जो आएगा, आपको संभालेगा, आपको प्यार करेगा, आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा, लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और मैंने आपसे ये सवाल ही नहीं किया मेरी जान, मैं जानती हूँ, कैसा दिखेगा ये सवाल किया। सिंपल आप सा, अपनी फीलिंग नहीं, प्यारा हाँ, सा। नहीं, 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 मेरा मन नहीं कर रहा, छोड़ो, रहने दो। नहीं, सच में मुझे मेरी ज़िंदगी में तो डिमांडिंग इंसान नहीं चाहिए चाहिए था। मैं तो डिमांडिंग हूँ, मेरे लिए ये बनाओ खाने के लिए, मेरे लिए वो बनाओ खाने के लिए, डिमांड तो मैं करता हूँ, खाने पीने में जरूर करता हूँ। आज तुम ये साड़ी पहनोगी, कभी कभी तो मैं ये भी बोल देता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें खूबसूरत देखना पसंद है। हम्म? आप मेरा मतलब ही नहीं समझे। मेरा कहने का मतलब ये था कि मुझे मेरी ज़िंदगी जीने से रोके नहीं, फ्रीडम दे मुझे, मेरा हाँ, साथ दे हमेशा। और देखो, इंसान कैसा भी दिखता हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे जाकर ये सब चीज़ें एक दिन ढल ही जानी है।
अगर आप देखो खूबसूरत इंसान को भी चुनते हो अपनी ज़िंदगी में और वो आपसे प्यार नहीं करता हो, तो उस खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं होता। और अगर आप एक ऐसे इंसान को चुनते हो जो आपसे प्यार करता है, भले ही दिखने में वो इतना अच्छा ना हो, सिंपल सा हो, लेकिन आपसे प्यार करे, तो वो सारी चीज़ें ना कोई मायने नहीं रखती आपके लिए, क्योंकि वो मतलब आपसे प्यार करता है। सीधी बात है। अभी आपने कभी सोच दिखने के बारे में सोचा ही नहीं कि हैंडसम चाहिए, टॉल डार्क हैंडसम, ऐसा कुछ आजकल की लड़कियां जैसे सोचती है, नहीं सोचा। नहीं। चलो अच्छी बात है। मैंने क्या सोचा था पता है? हुँ। एक ऐसी लड़की जो मुझे समझे, मेरी फीलिंग समझे, मेरे घर वालों को समझे, उसको सारी फ्रीडम दूंगा, लाइक उसको सब कुछ दूंगा जो उसको जरूरत है। बस वो ये 2 चीजें करे, मेरे घर वालों के लिए और मेरे लिए। बाकी उसको जो करना है वो अपने साथ वो कर सकती है, या हमारे साथ वो कर सकती है। मुझे ऐसी लड़की से बहुत डर लगता था शादी से, कि कहीं मैं किसी से शादी करूंगा और उसने अलग रहने से बात कर दी, घर वालों से दूर होने की बात कर दी, तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगा यार। मैं तो ये सोचता था। पर अभी हमें मिले हुए जितना भी वक्त हुआ है उसमें हम जितना भी समझ चुके एक दूसरे को, तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आप ओह, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट मरते दम तक मेरे घर वालों का ख्याल रखोगे, और मैं और हम आपका। आपको पता है, सब लोग यही सोचते हैं कि लड़की आएँगी, उनके घर वाले से उनको अलग कर देंगे, मगर हर लड़की ऐसी नहीं होती है। पता है मुझे, इसीलिए तो पहली नजर में आप देख के समझ गया था कि आप ऐसा नहीं करोगे, और इसीलिए मैंने इस शादी के लिए एकदम से काम किया था। मेरे दिल ने कहा कि यार यही है वो, और हमें ये बातें करने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि अब भी हम दोनों के बीच कुछ हुआ है और हम दोनों थोड़े प्यार में थोड़े इमोशनल भी हो गए। ठीक है, ये बातें भी ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी में। एक पति-पत्नी के रिश्ते में ये बातें बहुत ज़रूरी होती हैं जो उन्हें करनी चाहिए। लेकिन अभी मेरे साथ कुछ और हो गया। आपके हाथ जिस तरह मेरे छाती में ऐसे चल रहा है ना, आप दोबारा मेरे हाथों अभी क्या? एक और बात कहनी थी। नहीं, बोलो। जो अधूरापन आज तक महसूस होता था ना मुझे, अरे मैं कौन सी बात कर रहा हूँ? आप अधूरेपन की बात क्यों कर रहे हो? मैं तो कुछ पूरा करने की बात कर रहा हूँ जो रह गया है। एक और बार, मतलब बस जस्ट कीप क्वाइट, कुछ नहीं बोला। कोई अधूरापन नहीं, कोई पूरापन नहीं। अभी हम पूरे होने वाले हैं एक तो दूसरे के साथ। वही कहने वाली थी कि अब दोबारा से हम पूरे होने वाले। हाँ, थोड़ा ऊपर सर को ना, ऐसे नीचे क्यों हो जाती हो? हाँ, पूरी तरीके से मुझे कहो में आ जाओ, चाहे तो मुझ पे चढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।